तुम 100 साल के लिए रूठ जाओ बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान होता 2 बोटियां फेंकते, वो कह हमने खूब आपका गलवान वलवान और तवांग और ये सब समझ लिया आपका, ठीक है। नाउ देयर इज इरिटेशन, और वो इंडिया कहता है तुम्हें आना है आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ से हट। चाइनीज हॉबी बिकम्स हाबी एंड ऑफ कोर्स रॉ बिकम्स रा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, चाइना ने फिर से बोल दिया कि यार हम कश्मीर नहीं आएंगे G20 के लिए। समझ गए यार, एक बार में समझ जाते हैं। यू आर स्पीकिंग टू इंडियंस, यू आर नॉट स्पीकिंग टू पाकिस्तानीज। कि एक बात समझाने में 10 बार बतानी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। हम जानते हैं ए फॉर एप्पल। यार तुम नहीं आना चाहते कश्मीर, चाइनीज नहीं आना चाहते G20 की मीटिंग में, दैट्स ऑल राइट। ये रोज क्यों बोल रहे हो? क्या भारत ने बोला चाइना को कि नहीं नहीं साहब, आप अगर G20 कश्मीर के लिए नहीं आए तो भारत की तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी साहब। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 से लेकर 400 बिलियन हो जाएंगे, भारत की इंपोर्ट्स खत्म हो जाएंगी, राइट। भारत G20 से बाहर निकल जाएगा, भारत की तो बड़ी रुसवाई होने वाली है दुनिया भर में। ऐसा बोला क्या किसी ने? क्या बच्चों वाली बात करते हो? डेली डेली इन लोगों ने, मैं बता रहा हूं दोस्तों, चाइनीज ने पाकिस्तानी भी एक ही चीज रिपीट करते हैं। आपने कभी देखा होगा उनको, उनका रिकॉर्ड अटक जाता है पाकिस्तानियों का। जब तक भारत 370-35 से वापस नहीं लेता, भारत से बात नहीं करेंगे। ये एक स्टेटमेंट है। अगले दिन सेम स्टेटमेंट, जब तक भारत ये नहीं लेता। अच्छा, भारत कभी ये नहीं कह रहा कि तुम बात करो हमसे ना, भारत ये कहता है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। भारत ने खुल के बोल दिया कि तुम दहशतगर्द हो, हम तुमसे बात ही नहीं करना चाहते, कहानी खत्म। हम ठोकेंगे जब ठोकना है तुम्हें, लेकिन हम बातचीत तुमसे नहीं करेंगे। भारत जवाब देते देते थक गया, भारत ने भी जवाब देना बंद कर दिया पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान फिर कहता है, कल परसों फिर कह दिया कि जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेगा तब तक हम भारत से बात नहीं करेंगे। भाई साहब हाथ जोड़वा लो, तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। भारत तो छोड़ दो, तुम लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करना। इमरान खान कहता है मैं डकैतों से बात नहीं करूंगा, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी से, PMLN, उनसे बात नहीं करूंगा। वो कहता है, ये कहते हैं इमरान खान से बात नहीं करेंगे। तुम लोग आपस में बात नहीं करना चाहते, भारत तुमसे क्यों बात करेगा यार? हमें भेड़िया ने काटा है। और वही चीज, वही बीमारी जो है, वही बीमारी तुमने चाइनीज को दिलवा दी, पाकिस्तानियों। वही बीमारी तुम्हारे साथ इतना वो शहद से मीठा और पहाड़ से ऊंचा और ये सब ड्रामा कर कुरा के, ये तुमने चाइनीज को भी वही बीमारी, ये मेंटल प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानियों में, चाइनीज को भी आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई चाइनीज को? हम G20 के लिए कश्मीर ने, ओ मत आओ काका, किसने बुलाया है? हो गया ना एक बार। हमारा काम था आपको बुलाना, आपका काम था हाँ कहना, ना करना। आपने ना कर दिया, हमने बोला जी थैंक यू वेरी मच, आपकी जरूरत नहीं है, मोरों से काम चला लेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। और डेली डेली वही बन, ओ हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। दिस इज नॉट पाकिस्तान भाई साहब, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। जहां पे आप एक बार ये बोल देंगे कि हम नहीं जाएंगे तो पूरा 25 करोड़ की जो आवाम है वो रोना फूटना शुरू कर देगी कि आज हम खाना नहीं खाएंगे और आज तो हम रूठ गए हैं और हमारा बाप चीन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ना हो तो अच्छा है। मैंने कल भी बोला था, इफ यू कम टू कश्मीर यू आर वेलकम, इफ यू डोंट कम यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है भाई। अच्छा, चाइना ने डायलॉगबाजी करी तो फिर हमारा फॉरेन ऑफिस दूर कैसे रखता? हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी उनको बढ़िया मुंहतोड़ जवाब दे दिया और बोला कि इंडिया ने काउंटर करा द ऑब्जेक्शन बाय सेइंग दैट इट इज फ्री टू होल्ड मीटिंग्स ऑन इट्स ओन टेरिटरी। भारत ने बोला भाई कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। हम कश्मीर में करें, हम कन्याकुमारी में करें, हमारा हेडेक है यार। तुम्हें आना ही नहीं आना वो तुम्हारा हेडेक है, तुम मत आओ, हम तुम्हें बुला भी नहीं रहे। अब एक बार बुलाया था क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोटोकॉल है, आपको बुलाना पड़ेगा जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं G20 की। आप लोग नहीं आना चाहते, चाइनीज नहीं आना चाहते, वेरी गुड। तो भारत ने बोल दिया ठीक है यार, डन, ये हमारी मर्जी है। कोई ये बोले कि चाइना बहादुर रूठ गए हैं इसलिए कश्मीर से, ना ना, तुम 100 साल के लिए रूठ जाओ बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगेन आई एम सेइंग, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान होता 2 बोटियां फेंकते, वो कहते कि हम एक काम करते हैं, है ना, जो हमारा प्रीमियर लीग है क्रिकेट का, हम उसको UAE में करवा देंगे। हम पाकिस्तान में करवाएंगे ही नहीं, UAE में करवा देंगे। $2 का सवाल है बाबा, $2 का। ये पाकिस्तान है। इंडिया कहता है तुम्हें आना है आओ, नहीं आना भाड़ में जाओ, यहाँ से भागो, यहाँ से हट। चाइनीज को दूर। भारत ने फिर जलील कर दिया चाइना को, बोला कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द बॉर्डर इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल टाइज विद चाइना। तो ये बोल चुके हैं कि हमारी जो टाइज हैं, पहले भी डॉक्टर जयशंकर बोल चुके हैं भैया, हमारी जो टाइज हैं, हमारे जो संबंध है चाइना के साथ, वो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल हैं। कोई भी इस चीज में
जो है ना कि लोग ये कोई सोचें कि भाई $125 की ट्रेड चल रही है तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी, ये पाकिस्तानी समझते हैं क्योंकि उनका ना डॉलर देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। और डॉलर 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 डॉलर, ऐसा नहीं है यहां पे भाई साहब। सीधी बात है, जब तक बॉर्डर पे अमन शांति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, मामला आगे नहीं बढ़ेगा चाइना के साथ। दिस वी हैव कम्युनिकेटेड बिफोर ऑल्सो। हमने दोबारा कम्युनिकेट नहीं करा, हमने सिर्फ एक बार बोला था, लेकिन इस बार जब चाइना ने बोला तो फिर हमने वो बोल दिया कि पहले तुम ये सॉर्ट आउट करो यार, तुम कश्मीर वश्मीर की बात मत करो, तुम्हें जो दंगे फसाद कर रहे हो ना। अच्छा, फिर भारत ने आगे चल के चाइना को पब्लिकली जलील करवाया। कैसे जलील करवाया मैं आपको आगे बताता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं यार कि देखो, इनको चाइनीज को इंग्लिश तो समझ में नहीं आती, तो हमने इंग्लिश में जलील कराया, उन्होंने बोला चाऊ पाऊं, हमें तो समझ में नहीं आया। चाइना ने बोल दिया चाऊ पाऊं, उसको नहीं आया समझ में भाई। तो क्वाड की जो ग्रुपिंग है, द लीडर्स ऑफ द क्वाड ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स डिलीवर्ड अ थिनली व्हील्ड स्वाइप एट बीजिंग्स बिहेवियर सैटरडे एट अ समिट इन हिरोशिमा। ये लोग मिल रहे हैं हिरोशिमा में, और हिरोशिमा जापान में है, और वहां पे जो बाइडेन और बाकी जो 3 और वहां के हेड्स ऑफ स्टेट थे, ठीक है, जापान के, ऑस्ट्रेलिया के और भारत के मोदी जी। उन्होंने साफ सीधी बात ये कह दी है कि साहब देखो, we call for peace and stability in the Indo-Pacific maritime domain. We strongly oppose destabilizing or unilateral actions that seek to change the status quo by force or coercion. ये बात हम बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उन शक्तियों को, उन ताकतों को जो बाय फोर्स और बाय कोअर्जन स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं। जिसकी जमीन जिसके पास है उसके पास है, दूसरे की जमीन, या बाय फोर्स आप चेंज। देखिए, पहली चीज, आप कर नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। आपसे मेरी मुराद चाइना है, आप कर नहीं सकते। आपका बाप अगर माउट से तुंग अपनी कब्र से उठ के आ जाए वापस, आप उसको जलाया था, भुनाया था, तंदूर में डाला था, जमीन के नीचे, आई डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन माउट से तुंग जिंदा हो जाए वो नहीं कर सकता। यू कांट डू इट। इंडिया विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, ये नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और ये चाइना को पता है, ये चाइना को पता है। अब चाइना, आपने देखा होगा, चाइना ने काफी टाइम से ये कोशिश करेगा, मैं ये नहीं कह रहा ये कोशिश नहीं करेगा, लेकिन काफी टाइम से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना चुप है। चाइना हरकतें नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा चाइना हरकतें? सोचिएगा जरा इसके बारे में। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। चाइना वहां पे 10 बंदे डालता, हमने 10 डाले, चाइना ने 100 डाले, हमने 100, चाइना ने 1000, हमने 1000, चाइना ने लाख, हमने लाख। अब चाइना अगर 10 लाख डालेगा, हम 10 लाख डाल देंगे। चाइना को पता है कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। एंड दिस टाइम इफ चाइना ट्राइज एनीथिंग फनी, इट्स गोइंग टू बी वेपन्स हॉट। मैं बैठ चुका हूं एट अ वेरी सीनियर लेवल, आई हैव लिसन्ड टू देयर डिस्कशंस। पीपल इन न्यू दिल्ली आर लूजिंग पेशेंस। मैं आपको सच बात बताता हूं, ठीक है, आई एम नॉट एट अ लिबर्टी टू कोट, बट मैंने, जैसे लोग बात करते हैं ना मीटिंग में, बड़े जिसको कहते हैं कि बड़े संभले हुए लफ्जों में बात करी जाती है मीटिंग्स में, लेकिन जब बीच में टी ब्रेक होती है ना, देन पीपल आर मोर फ्री व्हेन दे नो कि हम लोग प्राइवेट ग्रुप में बात कर रहे हैं। एंड जो मूड है ना दिल्ली में, अब दिल्ली में ये मूड नहीं है कि चाइना को और अकोमोडेट करो, देखो क्या चाहते हैं बात करके, वो मूड अब दिल्ली में नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल सही वर्ड बताता हूं, एक बड़े सीनियर बंदे के, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, वेरी सीनियर पर्सन, राइट, वेरी सीनियर पर्सन इन दी पॉलिसी मेकिंग, दैट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ही सेड देयर इज अ सर्टेन इरिटेशन विद चाइना। मैंने अपने कानों से सुना, देयर इज अ सर्टेन इरिटेशन विद चाइना। नाउ अब इंडिया इरिटेट होने लगा चाइना से। हमने खूब आपका गलवान वलवान और तवांग और ये सब समझ लिया आपका, ठीक है। नाउ देयर इज इरिटेशन, और वो इरिटेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या है? एंगर। अभी गुस्से पे नहीं आया, अभी वो इरिटेट, क्योंकि हिंदुस्तानी क्या है कि थोड़ा सा लेट इनके गेयर लगते हैं, इंडियंस के गेयर थोड़ा सा देर में लगते हैं, इंडिया के गेयर इतने आसानी से नहीं लगते। अब गेयर लगना शुरू हो गए इंडिया के। देयर इज अ सर्टेन इरिटेशन विद चाइना, दैट जेंटलमैन सेड दिस, वेरी 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 सीनियर पर्सन, आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट ही सेड इट ओवर लंच, देयर इज अ सर्टेन इरिटेशन विद चाइना। तो दोस्तों, ये स्टोरी है अभी तक। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि मोदी साहब की टॉक हो गई है ज़ेलेंस्की के साथ। ज़ेलेंस्की आया, ज़ेलेंस्की ने बोला मोदी जी आप कुछ करिए, कुछ तो करिए। तो मोदी जी ने बोला कि जो भी मुमकिन होगा भारत करेगा, एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू द यूक्रेन वॉर विच ही डिस्क्राइब्ड एज एन इश्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ये जो नैतिकता की या ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं,
उसकी वो है, बात है। एंड भारत जो हो सकता है भारत करेगा। एंड मोदी जी मेड दी कमेंट्स ड्यूरिंग हिज फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग विद ज़ेलेंस्की। पहली जो ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग हुई है मोदी जी की, उसमें G7 समिट में जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा में उसने ये बात करी है। साथ में डॉक्टर एस जयशंकर थे और दूसरी तरफ डोवाल साहब थे। देखो ना, ये चल रही है डिप्लोमेसी मोदी जी की। अब आप समझ लीजिए वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा यार, वो बंदा कितना स्ट्रांग होगा जिसकी एक तरफ डॉक्टर जयशंकर बैठे हैं और दूसरी तरफ डोवाल साहब बैठे हैं। जस्ट इमेजिन दी पावर प्ले हियर, इंडियाज पावर प्ले, और मोदी जी फ्रंट एंडिंग। आप जो भी कुछ कह लो यार, दिस पिक्चर अगर मुझे वो फोटो कहीं दिखे ना ऑफ दीज 3 in 1 फ्रेम, दिस इज प्योर 100% 24 कैरेट गोल्ड। दिस इज पावर प्रोजेक्शन एट द हाईएस्ट लेवल्स। और सबको पता है वहां पे जो उस कमरे में बैठे हैं ना, उनको ये पता है कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। इसका मतलब मैं आपको 30 सेकंड लेके समझा भी दूं। जो बार बार मोदी जी डोवाल साहब के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ये मोदी पॉलिसी के बारे में क्या बताता है कि सिक्योरिटी को, देश की सिक्योरिटी को, ग्लोबल सिक्योरिटी को मोदी सरकार कितनी तवज्जो दे रही है। वरना अगर सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें करनी होती, सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें करनी होती तो इतना महकमा नहीं जाता, मोदी जी अकेले ही बात कर लेते। बट एक तरफ डॉक्टर जयशंकर है, हु इज अ मास्टर डिप्लोमेट, एंड ही हैज अ वे विद वर्ड्स। इसमें कोई शक नहीं है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बोथ दीज जेंटलमैन। यू नो, मोदी जी तो हैं ही घर, ही इज द बॉस, लेकिन डॉक्टर जयशंकर एंड अजीत डोवाल साहब, अब ये तीनों मिलके अंडर द लीडरशिप एंड गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने वहां पे चाइना को क्या नाच नचाया होगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो इन्होंने ये बोल दिया कि द वॉर इन यूक्रेन इज अ वेरी बिग इश्यू फॉर द होल वर्ल्ड, इट हैज मेनी डिफरेंट इंपैक्ट्स ऑन द होल वर्ल्ड, बट आई डोंट सी दिस एज अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यू फॉर मी, दिस इज एन इश्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, एन इश्यू ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। I wish to assure you that India and me in my personal capacity will do whatever it is possible to find a solution. तो मोदी जी ने आश्वासन वहां पे दे दिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। ये लड़ाई जो खत्म होगी ना, ये भारत करवाएगा, क्योंकि भारत की दोनों से बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भारत है, इसमें तो कई देश लगे हुए हैं यार, इसमें यूनाइटेड नेशंस लगा हुआ है, इसमें सब कुछ लगे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि भारत अकेले जाके बोलेगा लड़ाई बंद करो और दोनों कहेंगे ठीक है जी आपने बोल दिया हम बंद कर, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा हो भी नहीं सकता। Let's be practical about it. लेकिन India will have a huge role in this because India is a credible partner. जो credibility होती है ना किसी की, जैसे चाइना credible नहीं है, चाइना अमीर है लेकिन चाइना credible नहीं है, चाइना चोर है, चाइना एक अमीर चोर है, पाकिस्तान एक गरीब चोर है, चोर दोनों हैं, ठीक है। ये झूठ बोला, इसकी जेब काटी, यहां पे ये करा, ये सब ओछी हरकतें। एक अमीर चोर है, गरीब चोर है। इंडिया क्रेडिबल पार्टनर है। अगर मोदी जी कहते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, मैं प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ये कहना चाहता हूं कि इंडिया अपनी जान लगा देगा, इंडिया सब कुछ करेगा, वॉट एवर इट कैन डू इट्स अटमोस्ट टू एंड दिस वॉर, इसका मतलब इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। ज़ेलेंस्की इस बात को डाउट नहीं करेगा और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को डाउट नहीं करेगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। अच्छा दोस्तों, अगली खबर, हमारा फेवरेट पाकिस्तान। हम कैसे पाकिस्तान से आप लोगों को महरूम रख सकते हैं यार। वो तो ऑडियो लीक में, एक ऑडियो लीक है जिसमें इमरान खान साहब जो हैं वो एक कांग्रेस वुमेन से बात कर रहे हैं। यू नो, यूएस में लॉ मेकर्स है कांग्रेस, तो वहां पे यूएस कांग्रेस वुमेन मैक्सिम मूर वाटर्स से बात कर रहे हैं और बड़ी गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया में बात कि जहां पे अमेरिकन लॉ मेकर से बोल रहे हैं कि आप अपनी आवाज उठाएं, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं और ये हमारी हिस्ट्री का, हमारे इतिहास का, हमारी तारीख का बहुत क्रिटिकल टाइम है और बड़ी बिजार, बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है। और मुझे 3 गोलियां लगी और मेरी सरकार को पुराने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हटा दिया क्योंकि यहां पे एस्टैब्लिशमेंट बड़ी पावरफुल है। अच्छा, पहली बात तो इमरान खान को 3 गोलियां नहीं लगी, राइट, ये मैं आपको बता दूं। हां, उनको चोट लगी थी, बुलेट के श्रापनल्स लगे हैं, गोली नहीं लगी उनको 3, क्योंकि अगर एक ही जगह, एक ही पैर में अगर 3 गोली लग जाती ना तो बहुत लंबा खेल हो जाता है इनका। इट्स नॉट दैट इजी, राइट। मैंने बुलेट वुंड्स देखे हैं, मुझे कभी नहीं लगी गोली। आई हैव नेवर बीन शॉट, आई मीन शॉट एट, ठीक है, नेवर बीन शॉट, आई हैव नेवर बीन फिजिकली शॉट, बट आई हैव सीन इनफ एंड मोर बुलेट इंजरीज। मैंने देखी हैं
मैंने आपको बताया था एक अपनी सीरीज में कि जो गोलू वाली सीरीज चल रही है ना 92 बेस हॉस्पिटल के बारे में। 92 बेस हॉस्पिटल में कई बार जाता हूँ वहाँ पर, बुलेट की इंजरीज वाले काफ़ी सारे वहाँ पे हमारे जवान, हमारे ऑफिसर सब लोग रहते हैं वहाँ पे। तो यार मैं देखता हूँ किस तरीके से होता है, इट्स वेरी सीरियस। तो इमरान खान जो बोल रहा है ना कि मतलब मुझे ऐसा हो गया, मुझे 3 गोलियां लगी, ये छोड़ दो खैर, मैं ठीक है, वट एवर स्टोरी ही वॉन्ट्स टू गिव। मेरा कहने का मतलब यार कि इमरान खान की वो फोटो याद है साइफर हिलाते हुए कि ये अमरीकी साजिश, अमरीकी साजिश। मुझे बात समझ नहीं आती, इमरान खान का जो पूरे बयान थे इमरान खान के, वो इमरान खान के ये थे कि अमरीका दखलंदाजी कर रहा है पाकिस्तान में। इमरान खान का पूरा गाना ही वो था यार कि जो अमरीका है वो पाकिस्तान में दखलंदाजी कर रहा है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अमरीका कैसे कर सकता है, एक सॉवरेन कंट्री के अंदर इंटरफेरेंस अमरीका कैसे कर सकता है। पाकिस्तानियों को बात समझ में आ गई। पाकिस्तानियों को बात समझाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, उनको कुछ बोल दो कि आज आसमान से बारिश नहीं होगी, आज संतरे का जूस गिरेगा, सारे लोग अपने बोतल और अपने पैन वैन लेके, अपनी कढ़ाई लेके बाहर खड़े हो जाएंगे। हाँ हाँ, खान साहब ने बोला है आज संतरे का जूस गिरने वाला है आसमान से। वो भोले लोग हैं, उनको जो बोलो वो। तो दोस्तों, पाकिस्तान को जो स्टोरी समझाओ ना वो लोग समझ लेते हैं, जो चूरन खिलाओ खा लेते हैं, जो घुट्टी पिलाओ पी लेते हैं। इसलिए नहीं कि बेवकूफ़ हैं, दैट्स नॉट ट्रू। आई थिंक मुझे लगता है कि डेस्परेट हैं, दे वॉन्ट टू बिलीव गुड न्यूज़। तो खान ने उनको घुट्टी पिलाई तो सब खुश हो गए कि खान तो अब हमारा मसीहा खान है, यही बचाएगा। यही कैसे बचाएगा खान ने ये भी नहीं बताया। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इमरान खान ने शुरू से ये बोला था कि अमरीकी मदाखलत नामंजूर, फलाना नामंजूर, ढिमका नामंजूर। अब खुद पैसे देके बोल रहा है कि तुम मदाखलत करो। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ओ भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, आप चाहते हो, मैं इमरान खान से पूछ रहा हूं, पीटीआई के सपोर्टर्स से पूछ रहा हूं, जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान तुझ पे जान निसार और जो सब ये डायलॉग मारते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब या बहन जी, वॉट एवर द केस में भी, आप बताइए मुझे, अमरीकी मदाखलत आपको पाकिस्तान में चाहिए नहीं चाहिए? एक बात आप तय कर लीजिए, क्योंकि इमरान खान वहां पे, ये जो ज़ल्मा खलीलज़ाद है, ये पहले जो वहां पे अमेरिका में डिप्लोमेट हुआ करता था, जिसने वो पूरा जो अमेरिका का बेड़ा गर्क जो अफगानिस्तान में करा है ना, ये ज़ल्मा खलीलज़ाद ने करा है। ज़ल्मा खलीलज़ाद को पैसा दे रखा है पीटीआई ने, इसलिए आप कभी भी ज़ल्मा खलीलज़ाद के उस पर जाइए, ट्वीट देखिए आप उसके, पूरे पाकिस्तान के ट्वीट्स आ रहे हैं। और पैसा दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से पैसा मिलता है, फंडिंग आती है जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनसे पैसा दिया। अब 60 लॉमेकर हैं, 60 लॉमेकर्स, दे हैव रिटन टू द अमेरिकन गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट, कि भाई पाकिस्तान में बवाल हो रहा है, कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। जब यानी कि इमरान खान, ये बात देखो गलत है, जो इमरान खान की अच्छी बात है वो मैं कहता हूं अच्छी बात है, जब उसको रेंजर्स आए थे अरेस्ट करने, बंदा नहीं डरा, ये बात उसकी बात है, मैं मानता हूं उसकी बात। लेकिन यहां पे मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, जब आपके पास ताकत थी, जब आपके पास पावर था, जब सत्ता आपके हाथ में थी, तब आपने बोला एब्सोल्युटली नॉट, ड्रोन बेस भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं दूंगा, अमेरिका गेट आउट, एंटी अमेरिकन। आपने बोला कि मैं कौम से खिताब करता हूं, और वहां पे अमेरिका चला गया, हकीकी आजादी मिल गई अफगानिस्तान को, आपने सारे के सारे गाने गाए। अब आपकी ट्यून बदल गई गानों की, क्योंकि अब आप अपोजिशन में हैं। अब आप कह रहे हैं अमेरिका ये पैसे लेके मदाखलत करता, अब आप अमेरिका को इन्वाइट कर रहे हैं पैसे देके। ज़ल्मा खलीलज़ाद कौन है? ये तो पावर ब्रोकर है, इसने तो बेड़ा गर्क करता है अमेरिका का। बट यार देखो ना, एक बात बताऊं मैं आपको, बड़ी फनी चीज है, ज़ल्मा खलीलज़ाद इज एन अफगान। वो काबुल शाबुल में पढ़ा था, फिर उसके बाद अमेरिका चला गया, फिर उसके बाद देन ब्राइट गाय, ब्रिलियंट गाय, ही जॉइन द डिप्लोमेटिक सर्विस और व्हाटएवर, स्टेट डिपार्टमेंट, और फिर वो यू नो काफी सीनियर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे रहा भी है ज़ल्मा खलीलज़ाद। ही इज एन अफगान। पाकिस्तान 40-50 साल से अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता रहा, 40-50 साल से, अपना 5वां सूबा बनाने के चक्कर में, कंसेप्चुअली 5वां सूबा, 5th स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इज एट बैकयार्ड, ये फलाना ढिमका। ये 40-50 साल से अफगानिस्तान में मदाखलत कर रहे थे पाकिस्तानी, इंटरफेरेंस कर रहे थे, तब इनको कुछ नहीं हुआ। एक अफगान आया ज़ल्मा खलीलज़ाद, तब पूरे सिस्टम को मिर्ची लग गई कि ये कौन होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों बोलने वाला, वो अफगान है, उसके मुल्क पे, ठीक है, नाउ ही इज अमेरिकन सिटीजन, बट ओरिजिनली तो अफगान है ज़ल्मा खलीलज़ाद। ज़ल्मा खलीलज़ाद अब पाकिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, चाहे पैसे लेके कर रहा हो। तो इसको आप ये मत लीजिएगा कि अमेरिकन मदाखलत है। अमेरिकन जो अमेरिकन स्ट्रक्चर है वो इसमें कुछ नहीं बोल रहा। इमरान खान और पीटीआई वाले पैसा दे रहे हैं, इन सबको इकट्ठा कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्वीट करो, ट्वीट करो, ट्वीट करो। वरना ज़ल्मा खलीलज़ाद को क्या 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, कह रहा है पाकिस्तान में कल आग लगती है, आज लगे, आज लगती है अब लगे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? उसको नोट मिल रहे हैं यार। और ये जो पावर ब्रोकिंग है, ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये जो लॉबिस्ट हैं,
अमेरिका में। दिस इज लीगल, लॉबिंग इज लीगल इन अमेरिका। आप लॉबी कर सकते हैं, इसलिए आप किसी को पैसा दें वो आपके लॉबी। तो दोस्तों, लॉबिंग इन अमेरिका इज अ लीगल एक्सरसाइज, सब लोग कर रहे हैं। ज़ल्मा खालिलज़ाद भी यही कर रहा है। वो जो आई थी कांग्रेस वुमेन, वो क्या नाम था, सोमालिया वाली जो आई थी, जो बड़ा सबको नफरत करती है, रेडिकल इस्लामिस्ट, ओसामा की छोटी बहन, ओसामा बिन लादेन की छोटी बहन, ठीक है। उसको पता नहीं वापस सोमालिया भेजना चाहिए, उसको क्यों पनाह दे रखी है अमेरिका में, आई डोंट नो, बट आई फॉरगेट हर नेम। खैर, हर नेम इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो एनीवे, सो वो जो है वो भी आई थी, इमरान खान से मिलकर गई। तो इमरान खान ने जितने भी लोग अमेरिकन सिटीजन उनको इकट्ठा कर रहा है इमरान खान। और जैसे लाहौर में कहते हैं ना, ये जो इंडिया की लॉबी है, ये जो इंडिया की लॉबी है, साजिश करना इसकी हॉबी है। तो लॉबी बिकम्स लॉबी, हॉबी बिकम्स हॉबी, एंड ऑफ कोर्स रॉ बिकम्स रा। ये बात सोचिएगा। तो मैं दोस्तों ये सोच रहा हूं कि यार क्यों इमरान खान कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। यू नो, समटाइम्स ही सेज इंटरफेरेंस मत करो, समटाइम्स कहता है यस यस मैं पैसे दूंगा तुम इंटरफेयर करो। तो ये पाकिस्तानी को सोचना है, लेकिन पाकिस्तानी नहीं सोचेंगे इसके बारे में। और इसलिए नहीं सोचेंगे यार क्योंकि यू नो, खान मसीहा है, खान बचाएगा। अब वो फंस गए हैं, गड्ढे में गिरे हैं। जो वादा करता है कि तू गड्ढे में रुक, अभी मैं रस्सी लेकर आया, तेरे को निकालूंगा, तो उम्मीद मान लेते कि हाँ वो रस्सी, फिर उसके खिलाफ कुछ सुनते नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो रस्सी लेकर आएगा। उसका रस्सी लाने का कोई इंटेंट नहीं, बाय द वे, तुम गड्ढे में ही रहोगे, मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। अच्छा, फिर इमरान खान के घर की सर्च हुई नहीं हुई, कभी कोई कहता हो गई। ये जो मेरी न्यूज़ रिपोर्ट है ये DW की है, इसमें इमरान खान ने मना कर दिया। इमरान खान ने बोला नहीं जी, आप मेरे घर के अंदर सर्च नहीं करेंगे। कुछ लोगों ने बोला कि इमरान खान के घर की सर्च हुई है, लेटेस्ट खबर है, और उसमें कुछ अवैध सामान मिले। जैसे जैसे होगा मैं आपको बताता रहूंगा। अच्छा, इजराइल ने फ्लैग मार्च करा अल अक्सा मॉस्क पे, और बहुत जोर से पाकिस्तान ने इसको कंडेम करा। पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स storming of Al Aqsa Mosque by a member of the Israeli Occupation Authority and members of the Knesset under protection of Israeli Occupation Forces. Yet another reprehensible event. ये ना देखो, मैं एक बात बता रहा हूं, अगर कल ये जो इजराइल पैलेस्टीन करते हैं ना पाकिस्तानी, ये भी इनका यार बड़ा जबरदस्त दोगलापन है यार। बहुत दोगले लोग हैं यार, बहुत दोगले लोग हैं। ये अपने किसी के सगे नहीं है। वो ठग्गू के लड्डू के डब्बे में लिखा रहता है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये ऐसे ही हैं यार, मैं आपको बता रहा हूं। कल इजराइल इनको $1 अरब दे दे, या तलवे चाटेंगे वहां पे। ये जो अल अक्सा मॉस्क के बारे में पाकिस्तानी इतना रोते हैं, अल अक्सा, मैं फिर नहीं बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं आप खुद पता लगाएं। अल अक्सा मॉस्क की हिस्ट्री देखिएगा, जो अल अक्सा मस्जिद है ना, उसकी हिस्ट्री देखिएगा, और यह पता लगाइएगा कि उसका पूरा जो इतिहास है और उसका यहूदियों से क्या लेना देना है अल अक्सा का। ये जरा कमेंट्स में लिखिए, पता लगा के, हिस्ट्री ऑफ अल अक्सा मॉस्क। गूगल पे जाइए, सर्च करिए, ठीक है। और दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।